पेरेंट्स की हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि बच्चा बात तो कर रहा है लेकिन सिर्फ हमसे करता है, या थेरेपिस्ट के पास करता है लेकिन बाहर के लोगों से नहीं करता है, या स्कूल में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। चलिए आज जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या है इसका उपाय। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। बच्चा जब बात करना सीखता है तो एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, मतलब या तो थेरेपिस्ट के पास बात करेगा या तो मम्मी पापा के पास बात करेगा। ज़्यादातर बच्चे मदर जो है, मदर हेल्प करते हैं, मदर पढ़ाई में हेल्प करते हैं, मदर जो है एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे मदर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और मदर की तरफ बार बार देखते हैं। इवन हियरिंग इम्पेयर बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वेरी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी मदर की तरफ देखते रहते हैं कि मदर कुछ बोलेगी, मदर कुछ बोलेगी कि सही बोल रहे हो कि नहीं। इस तरह से बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, ये कंफर्ट जोन हर किसी का होता है। हम लोगों का भी अगर देखेंगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ कंफर्ट एरिया है, कंफर्ट जोन है जिस पे हम ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। बच्चों में इस चीज़ को हटाने के लिए जनरलाइजेशन की ज़रूरत होती है, स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। मतलब जो भी आप टारगेट लेते हैं, या तो वो वर्ड लेवल हो या तो कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे वो सेंटेंस लेवल हो, आपको उसे दूसरे नॉर्मल लाइफ में लेके जाना है। मतलब दूसरे नॉर्मल लाइफ मतलब जो क्लिनिकल सेटअप में वो सीख रहा है या घर पे मम्मी के पास सीख रहा है, वो आप दूसरे लोगों तक उसे लेकर जाओगे ताकि दूसरे लोगों के साथ भी सेम प्रैक्टिस हो। जनरलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन स्पीच थेरेपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ भी टारगेट आप लेते हैं, उसे जब तक आप जनरलाइज नहीं करवाते तब तक वो उसे फाइनल हम नहीं बोल सकते हैं। अगर बच्चे की जनरलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी तो बच्चा खुद से बात नहीं करेगा, बच्चा जो है कंफर्ट जोन में ही रहेगा, क्लिनिकल सेटअप में या मम्मी पापा के साथ ही बात करेगा। इवन मैंने देखा है कि मम्मी के साथ ही बात करेगा, इवन घर पे जो भाई बहन हैं या पापा है या दादा दादी हैं, उनसे भी नहीं करेगा। सिर्फ मम्मी के साथ इतना अटैच्ड है, इतना कंफर्ट एरिया उसने ले लिया है कि दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहा है। मतलब उस बच्चे को जनरलाइजेशन की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कुछ टिप्स जिससे आप बच्चे की जनरलाइजेशन करवा सकते हैं और बच्चे को दूसरों से बात करवा सकते हैं। जो भी आप टारगेट ले रहे हैं उसको अचीव करवाने के बाद, जैसे क्वेश्चनिंग हो सकता है, जैसे मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, इवन सेंटेंस तक आप घर पे अचीव करवा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास अचीव करवा रहे हैं। वो टारगेट अचीव करने के बाद आपको उसको बाहर के लोगों के साथ भी बुलवाना है। बाहर के लोग मतलब बच्चे के कंफर्ट एरिया के बाहर, मतलब वो पापा हो सकते हैं, वो दूसरे भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, घर में जो मेड आती है वो हो सकती हैं, बाहर जो गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो हो सकते हैं, जिसको बच्चा देख तो रहा है लेकिन कभी कंफर्ट जोन के बाहर आके उसने बात नहीं की है। इससे बच्चे की सोशलाइजेशन स्किल्स भी बढ़ेगी और जनरलाइजेशन भी आएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें जनरलाइजेशन में अगेन टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस, और जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ करवाना है। दूसरा टिप्स है कि जो भी आप सिखा रहे हैं उसे डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके एक्टिविटीज़ करवाइए। पेरेंट्स हमेशा हर चीज़ को एक एक्टिविटी की तरह से लेते हैं। मतलब सपोज़ कि पेंसिल आइडेंटिफिकेशन करवाने को कहा गया है, तो आप सिर्फ बैठ के एक सिटिंग में प्रॉपरली फ्लैश कार्ड या रियल ऑब्जेक्ट्स को लेके आइडेंटिफाई करवाते हैं, एंड बच्चा भी कर लेता है, बच्चा भी बोल लेता है आपके साथ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डन। बस वो चीज़ बच्चे को दोबारा दिन में और कहीं और आपने यूज़ नहीं करवाई है या तो उसका यूज़ नहीं बताया है, तो दिन में अगर आप डेली लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो बच्चा भी यही सोचता है कि अच्छा, ये तो सिर्फ एक्टिविटी के टाइम पे ही मुझे बोलना है, सिर्फ मम्मा के साथ ही बोलना है या सिर्फ थेरेपिस्ट के साथ ही बोलना है, और तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैं दूसरों के साथ नहीं बोलूँगा। इसको आपको तोड़ना है, इस बिलीफ को,
और बच्चे के साथ पूरा दिन ये प्रैक्टिस करवाना है। सपोज़ कि 1 वीक का आपको टारगेट दिया गया है कि पेंसिल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इस टारगेट को आपने पहले सिटिंग में आपने अचीव करवा लिया। उसके बाद अभी आप पूरा दिन इसको पेंसिल 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 को रखो, पेंसिल से लिखो, इसको मिटाओ, फिर पेंसिल से लिखो, पेंसिल को पेंसिल बॉक्स में रखो, ठीक है। जितने टाइप के पेंसिल्स हैं उसको निकालो, ठीक है। ये सारा कुछ आप उसको करवाएंगे। घर पे अचीव हो जाने के बाद आप लोगों से बाहर भी बात करवाएंगे। जैसे कोई बाहर से आया है तो आप पूछवाएंगे उनसे कि मतलब उनको बता देंगे कि किस तरह से पूछना है, कि बच्चे को पेंसिल पकड़ के पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा पेंसिल। अगर नहीं बोलता है तो आप प्रॉम्प्ट कर देंगे शुरू में, ठीक है। उसके बाद यही एक्टिविटी आपको दूसरे लोगों से के साथ करवानी है, ताकि बच्चे को जनरलाइजेशन हो जाए कि मुझे दूसरे लोगों से भी बात करनी है और दूसरे लोगों को भी बतानी है कि ये क्या है। जैसे ही बच्चा बोलता है अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, रिवॉर्ड सिस्टम या अप्रिसिएशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हम सभी को बहुत पसंद है और हम सभी तरसते हैं। तो बच्चा भी सेम वैसे ही है। थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए, थोड़ा मतलब जैसे कंधे पे टैप होता है वो कर दीजिए, ताकि बच्चा थोड़ा मतलब खुश हो जाए और भी बोलना चाहे। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करवाना है, ये तो हुआ अगर कोई घर पे आया या पास वाले नेबर है, बच्चा जो जिनको पहचानता है उनसे बात भी कर ली, ठीक है। उनको भी आइडेंटिफिकेशन आ गया, बच्चा बोल रहा है कंसिस्टेंटली अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, आपको घर से बाहर निकालना है बच्चे को। बाहर मतलब बाहर का एम्बियंस भी होना चाहिए और बाहर के लोग भी होने चाहिए। जैसे शॉपकीपर से आप पेंसिल खरीदवा सकते हैं बच्चे को, कि पैसे दे दीजिए बच्चे को और बोलिए, आप दूर खड़े रहिए, बच्चे को बोलिए कि पेंसिल खरीद के लाओ। बच्चा खुद बोलेगा पेंसिल तो खरीद लेगा, ठीक है। इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं वो दूर मतलब बाहर के लोगों के साथ भी आपको करवाना है, तभी जाके ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपको जो है बच्चे को अप्रिशिएट भी करनी है। अगर बच्चा नहीं बोल पाता है कि पेंसिल शॉपकीपर को, तो आप उसको प्रॉम्प्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चे को पहले हेल्प की ज़रूरत है। इतना इनसिक्योरिटी भी फील नहीं करवाना है कि आपको ही बोलना है। शुरू में मदद कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले एक्टिविटीज़ में, उसके बाद वाले दिनों में जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो बच्चे को खुद से ही बोलना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं या रेगुलरली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसी टारगेट पे जोर लगा रहे हैं, तो बच्चे को आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही जब बच्चा इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि बच्चा बाहर जाके भी सक्सेसफुली कर रहा है चीज़ों को कंसिस्टेंटली, तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ओके, अब तो ये बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है। लेकिन ये जो आपका जो अप्रोच है कि बाहर के लोगों से बच्चे को बात करवाना है, ये आपको कंटिन्यू रखना चाहिए कि बच्चा जो है हर एक्टिविटी में, हर चीज़ में बच्चे को इसी तरीके के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस एक्टिविटी से बच्चे की सोशलाइजेशन स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही है, बच्चा स्मार्ट बनता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट आती है। इस तरह से अगर आप जो अचीव हो गया है, घर पे ही अचीव हो गया है, बस आपने छोड़ दिया, दूसरों से बात नहीं करवाया, तो बच्चा कभी भी कहीं पे नहीं भूलेगा, ठीक है। आप बार बार बुलवाते रह जाओगे कि बोलो बोलो, आपको पता है, लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता है। वो तो एक्टिविटी कर रहा है टेबल चेयर पे बैठ के, उसको क्या पता कि दूसरों के साथ भी बोलना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करवाना है, और तभी प्रैक्टिस के बाद ही बच्चा जो है स्कूल में भी स्मार्टली आंसर कर पाएगा। कहीं पे भी जाएगा, किसी से भी आप बात करने को बोलेंगे तो वो स्मार्टली बात करेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस आते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।